बड़ी खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। वरिष्ठ नेताओं को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट फॉर्मूले में 15 मंत्री पास हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। मध्य प्रदेश के 30 मंत्रियों में से 9 खरे नहीं उतर पाए फॉर्मूले पर, 6 बाउंड्री लाइन पर हैं। 50 विधायकों के यहां ज्यादा मतदान हुआ है। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है मंत्रिमंडल से। निगम मंडलों में भी कई नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार न्यूज पर। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है बहुत जल्द ही। जी हां, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ऐसा कुछ होगा, वैसे खबरें भी सामने आने लगी हैं। अब वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट फॉर्मूले में 15 मंत्री पास हुए हैं। मध्य प्रदेश के 30 मंत्रियों में से 9 मंत्री खरे नहीं उतर पाए हैं। जो फॉर्मूला था अमित शाह का, बीजेपी का, जो 6 मंत्री हैं वो बाउंड्री लाइन पर हैं। 50 विधायकों के यहां ज्यादा मतदान हुआ है। और कांग्रेस से बीजेपी में जो नेता आए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार यहां पर नजर आते हैं। मोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बताएंगे कि अंदर की खबर है क्या, अंदर खाने चल क्या रहा है, बताएंगे हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला। सीधे अंचल का हम रुख कर लेते हैं। अंचल, बड़ी खबर है मंत्रिमंडल में फेरबदल की। खबरें ये भी हैं कि जो फॉर्मूला था, वोट फॉर्मूला अमित शाह का, उसमें कई पास हुए हैं, कई बाउंड्री लाइन पर भी हैं। क्या कुछ अंदर की खबर है अंचल, बताएं जरा विस्तार से। देखिए सुमित, जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए थे मध्य प्रदेश के दौरे पे और उन्होंने कहा था कि मतदान के गिरते स्तर पर उन्होंने चिंता जाहिर करी थी और उन्होंने कहा था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी मंत्री और विधायक बाहर निकले और मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। उसके बाद से लगातार दूसरे चरण के बाद से तीसरे चरण में कुछ संतोषजनक रहा था और चौथे चरण में तो इस पर कार्यवाही हो सकती है 4 जून के बाद, जब लोकसभा के नतीजे आएंगे। नई सरकार का गठन होने के बाद मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार संभव माना जा रहा है। लगभग 10 से 15 मंत्री बदले जा सकते हैं और नए विधायकों को मौका मंत्रिमंडल में मिल सकता है। और इसके साथ ही निगम मंडल का भी विस्तार होना बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कांग्रेस से आने वाले नेताओं के कारण अब बहुत बड़ा हो गया है। तो उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं जगह और साधने के लिए जब निगम मंडलों का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से उनको भी स्थान मिल सकता है। और इसके अलावा संगठन का भी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी विस्तार, अगर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को कैबिनेट केंद्र में जगह मिलती है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक बार संगठन में भी विस्तार संभव है। वो लगातार 2 बार। बिल्कुल अंचल, एक और चीज समझाइए हमें, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा अंचल आपसे कि जिन मंत्रियों की छुट्टी होगी या जिन मंत्रियों की एंट्री होगी, नए चेहरों की एंट्री होगी, वो किस आधार पर होगी? परफॉर्मेंस आधार रहेगा या वोटिंग फीसदी जो कम था वो आधार रहेगा? वरिष्ठ हैं उनको भी जगह मिल सकती है, कुछ नए नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ महिला विधायक हैं जिन्हें कि लोकसभा से ला करके और विधायक का चुनाव लड़ाकर जीते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की भी बात होगी इस मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ। अमित शाह ये संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को और संगठन के लोगों को कि आपको काम तो करना पड़ेगा, जनता की काम तो करना पड़ेगा। बीजेपी का यही फॉर्मूला है। बहुत धन्यवाद अंचल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।